हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू प्लस माइनस वेयर एजुकेशन इज बिलीफ। माय नेम इज कार्तिक और आज आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे पीजीटी कंप्यूटर साइंस का एग्जाम रिव्यू और एनालिसिस। ये एग्जाम रिव्यू और एनालिसिस इतना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जितना इंपॉर्टेंट आप तक की आप तैयारी कर रहे थे। किन लोगों के लिए? खासकर जो लोग आगे टीजीटी कंप्यूटर साइंस को टारगेट कर रहे हैं। 1 अगस्त और 7 अगस्त को होने वाले एग्जाम टीजीटी कंप्यूटर साइंस की जो पेपर होने हैं उसके लिए जो तैयारी के आखिरी के कुछ दिन जो बचे हैं, 20 दिन जो बचे हैं, उसमें अपने आप की जो अप्रोच रहनी है उस पर एक नज़र दौड़ाएंगे, क्योंकि इसी से हमें पता चलेगा कि भाई कंप्यूटर साइंस का पेपर एग्जाम लेवल कैसा रहेगा, क्या चीज़ें आएंगी। तो दोनों ही सेक्शन, पार्ट ए पार्ट बी, दोनों मिलकर यहाँ पे रिव्यू करेंगे, एनालिसिस करेंगे। पार्ट बी का एनालिसिस भी जरूरी है ताकि आप लोगों को ये समझ में आए कि जो कॉमन पार्ट है पीजीटी का टीजीटी में उसके कौन से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसका रिव्यू करेंगे दीपक सर बिल्कुल वीडियो के एंड में। तो स्टार्टिंग करेंगे पार्ट ए से। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूंगा भाई एग्जाम फॉर्मेट क्या है। बहुत लोगों को दिक्कत हो रही है, अभी भी पेपर देने चले गए हैं पीजीटी का, फिर भी एग्जाम फॉर्मेट नहीं है। आके बता रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे टाइम मैनेजमेंट करना, जबकि यही चीज चिल्ला के बहुत पहले से बताई जा रही है कि आप लोगों को टोटल 10 सेक्शन मिलेंगे। 10 सेक्शन मिलेंगे और 10 के 10 सेक्शन में 20 नंबर क्या होंगे, 20 मार्क्स का सेक्शन होगा, 20 क्वेश्चन होगा हर सेक्शन। पहले जो 5 सेक्शन होंगे यानी कि रीजनिंग, जीके, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी, ये 5 सेक्शन आपके कहते हैं पार्ट ए कहते हैं। और इसमें आपको 40% लेना जरूरी होगा, पांचों सब्जेक्ट में मिला के 40% लेना मैंडेटरी होगा। तो पार्ट ए में तो ये थे 5 सेक्शन, बाकी के जो 5 सेक्शन थे वो थे आपके सब्जेक्ट मैटर के। और ये इन 4 में आपके, जैसे अब बात करेंगे पीजीटी में तो क्या आया था, ये थे 10 सेक्शन जिसमें से 9 सेक्शन थे आप लोगों के सब्जेक्ट के और आखिरी 10वां सेक्शन था टीचिंग मेथोडोलॉजी का। अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे टीजीटी वालों के लिए, क्योंकि पीजीटी वालों का तो एग्जाम हो गया, टीजीटी वालों के लिए रिव्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि भाई पहले 4 सेक्शन में 80 क्वेश्चन लगभग आप लोगों के क्या आएंगे, सब्जेक्ट मैटर के। और जैसे ही अगर यहाँ पे 20 के 20 क्वेश्चन टीजीटी टीचिंग मेथोडोलॉजी के थे, वही अगर यहाँ पे रिपीट हो गया तो कंप्लीट 20 नंबर का आपका टीचिंग मेथोडोलॉजी का आ जाएगा। नहीं तो कम से कम 10 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे टीचिंग मेथोडोलॉजी के, और वो आपको मिलेंगे पार्ट बी में मिलेंगे। वो आपको कहाँ मिलेंगे? पार्ट बी में। और पार्ट बी में भी 40 नंबर लेना बहुत जरूरी है। तो ये एग्जाम फॉर्मेट की दिक्कत जो परेशानी थी वो समझ में आ गई होगी, दूर हो गई होगी। आगे चलते हैं रीजनिंग पर, एक एक करके एक सब्जेक्ट का रिव्यू लेते हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूंगा, ओवरऑल पार्ट ए की बात कर रहा हूं मैं, पार्ट बी का दीपक सर बताएंगे। तो पार्ट ए का जो ओवरऑल जो एनालिसिस और जो रिव्यू आप लोगों के ही रिव्यू से जो पता चल रहा है, काफ़ी सारे साथियों ने रिव्यू शेयर करे ग्रुप पे, पर्सनल मैसेजेस पे, तो ओवरऑल था इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट कह रहे हैं, और साथ ही साथ इसको थोड़ा सा मॉडरेट क्यों कह रहे हैं, वो इसीलिए कह रहे हैं कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे की बताई जा रही है कि भाई टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था। टाइम कैसे, कितना टाइम कर रहे हैं, कितना टाइम दे पार्ट ए में। रीजनिंग बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग बताई गई है, तो उसी हिसाब से आपको ध्यान देना है। तो कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो अल्फाबेटिकल सीरीज कोडिंग डिकोडिंग आई है यहाँ से 3 से 4 नंबर की। तो अल्फाबेट के जो नंबरिंग अगर याद नहीं है तो वहीं पे 1 2 3 ABCD लिखने में बहुत टाइम जाएगा, तो याद कर लो, अभी तक याद हो गई होंगी। तो डायरेक्शन के क्वेश्चन आए हैं, पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन आया है, सीरीज कंप्लीशन का, इमेज सीरीज कंप्लीशन का क्वेश्चन आया है, डाइस के क्वेश्चन आया है। डाइस हमने बहुत ध्यान से पढ़ा था रीजनिंग के पूरे बैच में, डाइस आया है। सिलोजिज्म आए हैं यहाँ पे 2 से 3 सिलोजिज्म आई है। ऑड वन आउट के क्वेश्चन आए हैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन आए हैं, और ब्लड रिलेशन के भी क्वेश्चन आए हैं, और बाकी के छोटे मोटे जो क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के वो भी आए हैं यहाँ पे। तो टाइम कंज्यूमिंग यहाँ पे रीजनिंग को ओवरऑल बताया जा रहा है, बट आप लोगों को ध्यान में रखना है कहीं आप लोग यहाँ पे 30 से 40 मिनट यहीं पे वेस्ट नहीं करने हैं। हमें 2 घंटे मिलेंगे टीजीटी वालों के लिए, तो 2 घंटे मिलेंगे, उस हिसाब से यहाँ पे रीजनिंग में 20 क्वेश्चन पे कम से कम टाइम लगाना है और ज्यादा शॉर्ट ट्रिक्स अपनानी है। ठीक है, फाइंडिंग द ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आई उसकी जो शॉर्ट ट्रिक्स हमने सीखी हुई है उसको देखना है। ठीक है, तो ये था हमारा ओवरऑल। अगर बात करें रीजनिंग की, तो टाइम कंज्यूमिंग बताया जा रहा है, जितना मुझे लगता है, जितना रिव्यू क्वेश्चन सुन के लगा कि टाइम कंज्यूमिंग होगा नहीं, वो इसीलिए लगा क्योंकि थोड़ी उन्हें ट्रिक्स नहीं पता और प्रैक्टिस कम है। तो अभी जितना अपने आगे आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करते रहो,
ट्रिक्स पे थोड़ा फोकस करो, रीजनिंग पे, और अपना रिवाइज करो, और जो पढ़ा हुआ है बस उसी पे। अगर एक आध क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी लगता है, स्किप करना पड़े, तो कर दो, इससे अच्छा है कि यहाँ पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा। ठीक है, चलेंगे। गुड स्कोर की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 18+ यानी कि 18 कम से कम यहाँ पे गुड स्कोर रहा है आज के पेपर का। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर जनरल अवेयरनेस में। जनरल अवेयरनेस बोला गया कि भाई ठीक ठाक था, डायरेक्ट जो वन लाइनर्स पूछे गए थे, जैसे कुछ एक क्वेश्चन हैं कि भाई 2019 का वर्ल्ड कप किसने जीता था, 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता, और यहाँ पे गंगा की ट्रिब्यूटरी कौन सी नहीं है, गंगा की ट्रिब्यूटरी कौन सी नहीं है, नॉट का पूछा गया है, और प्लेयर ऑफ द मंथ पूछा गया मार्च का, प्लेयर ऑफ मंथ पूछा गया, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पूछा गया, भुवनेश्वर कुमार था आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, मार्च का पूछा गया था। ठीक है, और उसके बाद फिर रैंकिंग बोल रहे थे, किसी के सेट में रैंकिंग पूछी गई होगी, आईसीसी क्रिकेटर की जो मेल की जो रैंकिंग है, साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन बताए जा रहे हैं कि भाई आर्टिकल वगैरह और जो हमारे शेड्यूल वगैरह के जो क्वेश्चन है, जो बेसिक फॉर्मेट चला है अभी तक, उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन है। एक पाइथन मिसाइल पे क्वेश्चन पूछा गया है कि पाइथन मिसाइल जो एयर टू एयर वाली मिसाइल है उस पे बेस्ड क्वेश्चन था, और यहाँ पे जो हमारे जो करंट अफेयर्स थे वो 3 से 4 महीने पुराने, और बाकी के जैसे वर्ल्ड कप वगैरह की बात हो गई है, स्पोर्टिंग वर्ल्ड कप की बात हो गई है, तो उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पुराना जो मेजर स्पोर्टिंग इवेंट था उस पे क्वेश्चन बेस्ड पूछे जा रहे हैं। तो जनरल अवेयरनेस ज़्यादा मुश्किल नहीं थी, 12+ नॉर्मल स्कोर रहा है यहाँ पे, गुड स्कोर यहाँ पे 15 रहा है। ठीक है, तो 12+ नॉर्मल स्कोर रहा है, ज़्यादा चीज़ें मुश्किल नहीं थी। यहाँ पे पूछा गया था कि भाई वो राष्ट्रीय गान वगैरह किसने लिखा था, ये सारी चीज़ें पूछी गई थी, तो डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आए थे, तो जीके ज़्यादा मुश्किल नहीं आई। मैथ्स की बात करेंगे तो मैथ्स बहुत बेसिक बताया जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक बताया जा रहा है। कुछ एक क्वेश्चन तो मैं आपके सामने रखूंगा। तो जैसे कि मेंसुरेशन की अगर बात करेंगे तो मेंसुरेशन में बहुत डर रहता है कि भाई मेंसुरेशन कैसी आएगी, तो मेंसुरेशन में 3 क्वेश्चन आए थे। एक तो आया था किसका आया था, एक आया था क्यूब का और क्यूबॉइड का, क्यूबॉइड का आया था, जिसमें पूछा गया था डायगोनल कैसे निकालना है, डायगोनल की वैल्यू निकालने बोली गई थी, डायगोनल निकालना बोला गया था। दूसरा आया था स्फेयर का सरफेस एरिया बताया गया है, उसका डायमीटर पूछा गया था। तो यही 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर, इनके ही से रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो ज़्यादा मुश्किल मेंसुरेशन नहीं आ रही है, बेसिक फॉर्मूले आपको पता है, तो हो जाएगा सॉल्व। उसके बाद डीआई आई थी, 2 डीआई आई, एक आया पाई चार्ट आया, और एक आया है, एक ग्राफ आया है, लाइन ग्राफ आया है, लाइन कह रहे हैं या फिर कोई कह रहा था बार ग्राफ आया, तो लाइन या फिर बार में से दोनों में से कोई एक ग्राफ आया है, और एक पाई चार्ट आया। तो 2 डीआई आई है, 3 मेंसुरेशन के क्वेश्चन, 2 डीआई है, तो यही 2 टॉपिक आपको 5 मार्क्स दिला सकते हैं, ज़्यादा बिल्कुल भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मजे की बात यहाँ पे देखो कितना इजी क्वेश्चन आया है, सिंप्लीफिकेशन के बता रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन बता रहे हैं कि सिंप्लीफिकेशन आई है, 2 से 3 नंबर की सिंप्लीफिकेशन आई है, डायरेक्ट बोडोमास लगा के, इतना सिंपल आया है। एक क्वेश्चन अगर मैं आपके सामने रखूं तो ये था कि 84.5% ऑफ x इज इक्वल्स टू 171, देन 34.5% ऑफ x क्या होगा। देखिए इतने इजी कुछ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आए हैं। एलसीएम और एचसीएफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ का क्वेश्चन आया है, एलसीएम और एचसीएफ प्रोडक्ट का क्वेश्चन आया है। यहाँ पे स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन आया है, स्पीड टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चन आए हैं, और यहाँ पे और तो कुछ रहा नहीं हमारे पास, एवरेज के 1-2 क्वेश्चन बता रहे हैं। और सबसे सिंपल सी एक चीज आई थी कि अमाउंट दे रखी थी, टाइम दे रखा था, रेट दे रखा था, प्रिंसिपल निकाला था। इससे आसान और क्या क्वेश्चन होगा हमारा। प्रॉफिट एंड लॉस में भी बहुत इजी सी कहा था, मैथ्स बहुत ही बेसिक आई हुई थी, बहुत ज़्यादा बेसिक आई हुई थी, तो इसमें घबराने वाली चीज़ नहीं है, यही लेवल रहेगा। पीजीटी में भी यही रहा है, तो आगे चल के टीजीटी में भी यही लेवल लेने की उम्मीद है, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है मैथ्स में। अगर आगे बात करें इंग्लिश हिंदी की, तो ओल्ड पैटर्न सिंपल, हिंदी का जो पैसेज आया था वो बहुत ही सिंपल बताया जा रहा है, बहुत ज़्यादा सिंपल, 5 आउट ऑफ 5 जिसमें स्कोर करा जा सकता है। ओवरऑल हिंदी ईजी बताई जा रही है, और पुराना जो प्रीवियस पैटर्न चलता आया है वही जो हमारे वोकैब पे फोकस रहना है, यहाँ पे वोकैब पे फोकस रहना है, और जंबल वर्ड्स, जंबल जो सेंटेंसेस हैं जिनको ऑर्डरिंग करनी होती है। इंग्लिश में 2 जंबल वाले आए थे, वोकैब आए थे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, और जो फिल इन द फिलअप्स आए थे, और 5 मार्क्स की क्या आया था, पैसेज आया था, दोनों में ही
दोनों में ही 5-5 मार्क्स का पैसेज आया था और दोनों का ही सिंपल बताया जा रहा है, ज़्यादा मुश्किल नहीं आया है। तो प्रीवियस जो पैटर्न है हमारा इंग्लिश हिंदी का वही फॉलो हुआ है, ज़्यादा दिक्कतें नहीं आई हैं। हाँ, कुछ जो अलग से बताई जा रही हैं चीज़ें, क्योंकि एग्जैक्ट चीज़ें नहीं बताती। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ चीज़ें जिन पे ज़्यादा फोकस रहना है, और जो कुछ चीज़ें जो हटके थी, जो कुछ चीज़ें हटके थी। तो कुछ चीज़ें क्या बताई जा रही है, डाटा सुफिशियंसी बताया जा रहा है, डाटा सुफिशियंसी बताया जा रहा है पूरे पेपर में। पीजीटी के पूरे पेपर में डाटा सफिशिएंसी आया है, कंप्यूटर साइंस में पूरे पेपर में डाटा सफिशिएंसी दी गई है चीज़ें। तो वो बताया कि भाई इनफ डाटा अवेलेबल है सॉल्व करने के लिए, नहीं करने के लिए, बहुत बेसिक है, ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ नहीं है, हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बताया गया है, वही बताया गया है जैसे जीके की अगर बात करेंगे या फिर हमारा किसी और जो पीजी कंप्यूटर साइंस की भी बात होगी, तो उसमें आपको स्टेटमेंट दे दी गई हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन कैसे थे, जिसमें आपको दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट दे दी गई है, और ऑप्शन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद दैट थिंग। जो चीज कुछ क्वेश्चन पूछेगी उसे है या नहीं है, तो ओनली वन एंड टू ऐसे करके जो क्वेश्चन है वो ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे बन रहे हैं जीके में भी, और पीजीटी के जो आगे मेन पार्ट है उसमें भी ये चीजें हैं। तो यही थोड़ी सी चीज है जिसको थोड़ा सा संभल के करना है। बाकी पेपर अपना बेसिक था, मॉडरेट लेवल का पेपर था, ठीक है। तो जो संभलने वाली चीज थी वही इसको मॉडरेट बना रही है, बाकी तो इजी लेवल था, ठीक है। इतना जो पार्ट एक ही जो मैंने एनालिसिस आपके सामने रखी है, तो यहाँ पे सारा निचोड़ निकल के क्या आता है, आपका टाइम मैनेजमेंट का आता है। किसका आता है, टाइम मैनेजमेंट का आता है। कैसे आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है, कितना टाइम आपको किस पोर्शन में देना है, तो ये कैसे करेंगे आप, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा के। और मॉक टेस्ट कहाँ पे मिलेंगे, मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे वेबसाइट पर। DSSB का पूरा टीजीटी कंप्यूटर साइंस का मॉक टेस्ट, पूरी टेस्ट सीरीज तैयार है आपके सामने +edu.com पर। और मात्र 99 रुपये महीने में, एक महीने का टाइम बचा है, तो 99 रुपीज़ पर मंथ में, 99 रुपीज़ मंथ में आपको बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे। तो टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं अपना टाइम मैनेजमेंट करने के लिए। तो अब चलेंगे हम दीपक सर के साथ, वो हमें बताएंगे कि भाई पार्ट बी का क्या रहा हाल पूरा, और कैसे रहा, वो मॉडरेट रहा, इजी रहा, कैसे रहा, और टीजीटी वाले साथी कैसे उसमें और थोड़ी सी इंप्रूवमेंट अपनी पढ़ाई में लाएंगे ताकि उनका सिलेक्शन हो जाएंगे। ओवर टू दीपक सर। तो आज हम रिव्यू करेंगे। आज 11 तारीख है, 11 जुलाई है, और आज जो हमारा पेपर हुआ था वो हमारा हुआ था पीजीटी कंप्यूटर साइंस का, पीजीटी सीएस का पेपर हुआ था। इसमें जैसे कि टीजीटी में हमारे 100 क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें हमारे पेपर के सब्जेक्ट कंसर्न के 200 क्वेश्चंस आते हैं। 200 क्वेश्चंस आते हैं, तो उस हिसाब से इसके बारे में हम आज बात करेंगे। और किस किस टॉपिक से क्या क्या पेपर में आया था वो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, ताकि हम उस चीज पे थोड़ा और ज्यादा ध्यान दें। पीजीटी का लेवल थोड़ा हाई रहता है कंपैरेटिवली टू टीजीटी, सो ये मत देखना कि ये इतना मुश्किल है, बट हाँ, टॉपिक्स जो होंगे वो सिमिलर ही कुछ इसी तरीके के टॉपिक्स कवर होंगे, तो उस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे हम। अ, जो जो टॉपिक्स हमारे आज पीजीटी में एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले तो भाई इन्होंने जो जितना भी जो भी स्टूडेंट्स ने मेरे को सेंड किया है, कार्तिक सर को सेंड किया, उसको एक कंपाइल करके जो मेरे से बन पाता है वो मैंने बनाया है। तो उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं वो कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, सॉर्ट कॉम्प्लेक्सिटी, सिलेक्शन सॉर्ट कॉम्प्लेक्सिटी का क्वेश्चन थे, और कितने नंबर ऑफ एजेस हैं ग्राफ में, उसका फॉर्मूला क्या है क्या नहीं है, उसके ऊपर क्वेश्चन था। गेट्स पे काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, बता रहे हैं गेट्स पे ये लगा लो 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो गेट्स का तो आप बिल्कुल घोट के चले जाओ भाई, बिल्कुल अच्छे से करके चले जाओ। और ये अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक है गेट्स, और एफसीएफएस ये ऑपरेटिंग सिस्टम में आ जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम पे न्यूमेरिकल पूछा गया एफसीएफएस पे, और डिस्क एल्गो शॉर्टेस्ट सीक टाइम, बेस्ट फिट का क्वेश्चन था, बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट और बेस्ट फिट जो भी क्वेश्चन थे वो बनते हैं उस पे है। नंबर सिस्टम पे क्वेश्चन, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कन्वर्जन जिसको हम बोलते हैं, कन्वर्जन के क्वेश्चन थे। तो कन्वर्जन अपने अच्छे से करके जाओ। दो तीन क्वेश्चन थे, तो यानी कि आपका टीजीटी में 1 से 2 क्वेश्चन तो पूछा ही जा सकता है, पूछे जाएंगे। तो नंबर सिस्टम को अपना स्ट्रॉन्ग कर लो। अब जो मैंने आपको बताया था कि ग्रे कोड, एक्सेस 3 कोड, ग्रे कोड और बीसीडी कोड, ये सारे इन चीजों को बिल्कुल अच्छे से करके जाओ, बिल्कुल घोट के चले जाओ, याद कर लो। इनके ऊपर क्वेश्चन बन रहे हैं, आज के पेपर में पूछे गए हैं, तो आपके पेपर में भी पूछे जा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल संभव है। डेसिमल टू ग्रे कोड
के बारे में हम पूछा गया था। के मैप मैंने आपको करवाया था, तो के मैप पे क्वेश्चन था एसओपी का, सम ऑफ प्रोडक्ट का। एक पोस्ट होता है, एक सम ऑफ प्रोडक्ट होता है, सम ऑफ एसओपी होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट, और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ सम। तो दोनों को अच्छे तरीके से करके जाना भाई, बहुत उस पे क्वेश्चन बन सकता है। तो मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन था, एक इक्वेशन दे दी थी, उसको मिनिमाइज करके के मैप के थ्रू आपने मिनिमाइज करके उसका हमें फाइनल आंसर बताना था। तो के मैप को अच्छे तरीके से करना, हमें बहुत अच्छे तरीके से करना है, सोप और पोस्ट दोनों को अच्छे से करना है। न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, काफी न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। आप कन्वर्जन का देख लो, न्यूमेरिकल्स हैं आपके, नंबर सिस्टम का न्यूमेरिकल्स, आपका एफसीएफएस पे न्यूमेरिकल्स हैं, और गेट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये सारी चीजें थी, ठीक है। नंबर सिस्टम के न्यूमेरिकल्स में आपको बता ही चुका हूँ, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन थे। कन्वर्जन नंबर सिस्टम के, पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स कन्वर्जन, पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स इनफिक्स, ये हमारा जो टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम का, इस सॉरी डाटा स्ट्रक्चर का, इसको आप अच्छे से कर देना भाई। एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, तो आप अपना उस हिसाब से देख लेना, ठीक है। और बीएसटी, हीप सॉर्ट, बीएसटी बाइनरी सर्च ट्री, हीप का क्वेश्चन था, बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट, एंड ये जो थे ये क्वेश्चन थे। न्यूरल नेटवर्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आता है, तो हमारे में नहीं है न्यूरल नेटवर्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है नहीं, बट भाई अब पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता, अगर क्वेश्चन आए भी तो एक आधा स्किप कर देना। पाइथन से क्वेश्चन पूछा गया था ऑपरेटर के बेस पे, पाइथन भी हमने नहीं की है, पाइथन बीटेक में नहीं है, अब नई लैंग्वेज है ये, तो अब पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता। एक आधा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसको स्किप कर देना, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं बिल्कुल, बट पाइथन के क्वेश्चन पीजीटी कंप्यूटर साइंस में पूछा गया है। एसएसएल की फुल फॉर्म क्या होती है वो पूछी गई थी भाई, असेंडिंग ऑर्डर, वो एमबी जीबी ये वगैरह वगैरह, इसकी असेंडिंग ऑर्डर पूछी गई थी। तो फाइंड नंबर ऑफ पेज फॉल्ट का एक क्वेश्चन था। तो क्विक सॉर्ट, टेक्निक ऑफ क्विक सॉर्ट के बारे में पूछा गया था। हीप नोड ऐड करके क्या बनेगा, एम नोड ऐड करके क्या बनेगा, उसके बारे में क्वेश्चन था। अरेंज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन असेंडिंग ऑर्डर, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के आपको काफी क्वेश्चन देखने मिले हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो भी मैंने आपको चार्ट जो बनवाया था आपका, उस चार्ट को अच्छे तरीके से रट लो भाई, बिल्कुल उस चार्ट को, तो वो आप अपना अच्छे से करके जाओ। और प्री ऑर्डर इन ऑर्डर के पोस्ट, प्री ऑर्डर इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर 2 से 3 क्वेश्चन थे, तो आपका जरूर ना जरूर 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे टीजीटी कंप्यूटर साइंस में, तो इसको भी आप करना ना भूलें। टीजीटी कंप्यूटर साइंस में इसको भी करना आप ना भूलें, ठीक है। डिस्क शेड्यूलिंग, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट का था डिस्क शेड्यूलिंग का, ठीक है। मिनिमम स्पैनिंग ट्री, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ओएस, एआई और पिक्सल वाले बहुत क्वेश्चन आए थे, बोल रहे थे उसमें, ठीक है। तो ये तो हम सारी चीजें डिस्कस कर ही चुके हैं। कन्वर्जन के क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। 2's कॉम्प्लीमेंट, 6 कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का आपको पता है मैं अच्छे से करवाया था। कॉम्प्लीमेंट के क्वेश्चन है, लॉजिक गेट्स फ्लिप फ्लॉप पे बहुत क्वेश्चन है, तो इसको याद करना है। एसओपी पे क्वेश्चन था, पाइथन के काफी क्वेश्चन देखे गए हैं इसमें पीजीटी में, तो टीजीटी में भी आने की उम्मीद है पाइथन से, बट अगर आपके पास टाइम है तो आप कर लीजिए, नहीं तो मेरी तो अभी यही सलाह है कि जो भी आपने कवर किया है उसको आप अच्छे से रट लो, याद कर लो, देख लो, उसी के ऊपर आप न्यूमेरिकल्स करो, जो भी हो सकता है जितना आपको अब कर रखा है उतना ही करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी अगर आपकी इच्छा है कि आपको लगता है कि पाइथन आप कर सकते हैं तो आप कर लीजिए, बाकी नई लैंग्वेज थोड़ा सा टाइम में भी कंज्यूमिंग है, और तो उस हिसाब से आप देख लेना अपना, ठीक है। तो ग्रे कोड टू डेसिमल में कितने बिट्स होते हैं, ये सारी बात, ग्रे कोड कन्वर्जन, ग्रे कोड टू डेसिमल कन्वर्जन, वीबी और एसक्यूएल के क्वेश्चन बोल रहे हैं कम थे, तो विजुअल बेसिक्स और एसक्यूएल के क्वेश्चन कम थे, बट इसकी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस काफी पूछे गए हैं। और ये बोल रहे हैं एचटीएमएल सीएसएस का जावास्क्रिप्ट के गायब है, पर अपने में आ सकता है, क्योंकि हमारे में ये एक पूरा का पूरा एक अच्छे तरीके से हम क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। बन तो पीजीटी में भी सकते थे यार 200 क्वेश्चन, बट हमारे में आ सकता है, हम छोड़ नहीं सकते। तो आप अपना जो अभी तक करवाया है वो पढ़िए आराम से, तो और बाकी जो पेपर फर्स्ट का था वो आपको कार्तिक सर कवर करेंगे। फिर मिलेंगे भाई, अब हम कल मिलेंगे अपने जो किसका क्विज हमारा चल रहा है, डीबीएमएस का, तो उस क्विज में हम कल मिलेंगे, बात करेंगे कल। बाकी भाई कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पेपर लेंदी पेपर बहुत था, अपना टाइम मैनेज करना
जरूर प्लीज पेपर में, लेंदी पेपर बहुत बता रहे हैं कि लेंदी था, न्यूमेरिकल्स बहुत लेंदी लेंदी थे, मैथ्स भी जो रीजनिंग है वो रीजनिंग में काफी टाइम खर्च हुआ है बच्चों का, टाइम काफी स्पेंड किया है बच्चों ने रीजनिंग में। तो लेंदी पेपर बहुत है, तो उस हिसाब से अपना टाइम मैनेज करके चलना है भाई। ये मत सोचना कि कंप्यूटर में सिर्फ अपना सिर्फ ये आएगा, क्या बोलते हैं, सिर्फ थियोरिटिकल आएगा। तो अपना ये डिसाइड कर लो कि भाई मेरे को पे पार्ट वन कितने टाइम में करना है। पार्ट वन मान के चलिए अगर आपने ए 1.25 घंटे में कर लिया, तो आपको उस हिसाब से अपना कंप्यूटर को फिर स्ट्रेच करना पड़ेगा, 100 क्वेश्चन आपको 45 मिनट में करने ही पड़ेंगे। तो आप अपना टाइम मैनेज का जरूर देखिए, मॉक टेस्ट लगाइए भैया फटाफट फटाफट, और जो अभी तक आपने कर रखा है उतना ही करिए। अगर आप ज्यादा करने जाएंगे तो नई चीज अगर आप इन दिनों में पढ़ेंगे तो मेरे मेरे ख्याल से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, आप पुरानी भी चीज रिवाइज नहीं कर पाएंगे, और नई ना नए के रहेंगे ना पुराने के रहेंगे। तो इससे अच्छा जो अभी तक कर रखा है उसको रिवाइज कीजिए, दबा के रिवाइज करिए, और देखते हैं फिर पेपर में क्या क्या है क्या नहीं है। तो ठीक है, फिर मिलेंगे थोड़ी देर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।